एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और इंसान है, हाँ या ना। चाहे आप इन टच हो इस इंसान के साथ, चाहे आउट ऑफ टच हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या कोई और पर्सन इसकी लाइफ का पार्ट है तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। So yeah, let's see. रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा एक और चीज़ मेंशन करूँगी, यहाँ पे ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो उनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन का शादी हो चुकी है, डाइवोर्स है या प्रोसेस चल रहा है, या आपको ऑलरेडी पता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन इन देयर लाइफ। अगर ऐसी सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होगी। सो अगर आप नहीं जानते हो कि कोई और पर्सन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, सिर्फ तभी रीडिंग देखो। सो या लेट्स सी। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। लेट्स सी मोर कार्ड्स। क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है इन अ लविंग रिलेशनशिप, हाँ या ना। Seven of Cups, Two of Cups, Page of Pentacles, Five of Cups, Eight of Wands. अच्छा, लव लाइफ के मामले में मुझे लगता है कि आपका पर्सन हमेशा बहुत ही अनलकी रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ चीज़ें अगर उसकी लाइफ में होने भी वाली थी या हैं तो वो नहीं हो पाएंगी। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो भी है इसकी ज़िंदगी में आपके अलावा डेफिनेटली कुछ भी अगर हुआ तो वर्कआउट नहीं करेगा, और अगर है भी तो वर्कआउट नहीं करेगा। मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता नहीं है कि कुछ है, लेकिन कुछ होने जैसा हो रहा हो सकता है। लाइक जैसे कोई इसको सेटअप करने की कोशिश करे विद द थर्ड पार्टी, एज अ ब्लाइंड डेट और समथिंग। मुझे लगता है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें इसकी लव लाइफ में वैसी हैं नहीं जैसा शायद आप इमेजिन करते हो। शायद आपको लगता है कि पर्सन की लाइफ काफ़ी चिल्ड आउट है, काफ़ी उसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जो है वो इश्यूज़ ही इसी बात पे बनते हैं कि आपके फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ बीच में आती हैं, जबकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में, उसकी लव लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। आप हर्ट होते हो, आप ऐसा सोचते हो क्योंकि शायद आप लोगों की कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, शायद आप लोगों का जो कनेक्शन है वो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो इसलिए आपके फियर्स और डाउट्स जो हैं वो आते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ, बट एक चीज़ कन्फर्म है, इसकी ज़िंदगी में राइट ना, इसकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इवन अगर आप भी इसकी लव लाइफ का हिस्सा हो, स्टिल कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान है आपके अलावा राइट ना। मुझे लगता है कि जहाँ पर आप इसको मिस करते हो या आप इस तरह की सोचते हो कि शायद कोई और पर्सन है उसकी ज़िंदगी में, ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन भी सोचता हो कि शायद आपके पास और ऑप्शंस है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट कि अगर आपका पर्सन आपसे ये रिवील करे या ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे कि ओ माय गॉड, मेरा ख्याल से तुम किसी और के साथ हो, या इस तरह की कोई बात करे, तो मुझे लगता है कि आपको शॉक लगेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि आप तो सारी लाइफ इस इंसान के पीछे पड़े रहे हो एंड स्टिल ये पर्सन सोचता है कि शायद आप किसी और के साथ थे या हो। सो आपको डेफिनेटली आप तब रियलाइज़ करोगे कि जहाँ पर आपके फियर से, अक्सर मैंने अपनी रीडिंग में ये एनर्जी पिक आउट की है कि आपके जो फियर्स हैं, इसी तरह आपके पर्सन के भी कुछ फियर्स हैं। स्पेशली वो लोग जो काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हैं अपने पर्सन के साथ, मुझे लगता है कि जहाँ पे आपके फियर्स हैं, आपके पर्सन के भी फियर्स हैं। सेम उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी लग रही है। अगर आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, इट्स नॉट बिकॉज कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पर्सन के मेंटल और इमोशनल ब्लॉक्स हैं। आपके फियर और आपके पर्सन के फियर मिलकर कनेक्शन को ख़राब करते हैं। सो डेफिनेटली इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इस इंसान का की लाइफ का हिस्सा बन सकता है। सो लेट्स सी कि आपका और इस इंसान का क्या फ्यूचर रहेगा। एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स,
7 of Wands, and in the deck we do have 6 of Pentacles. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, मुझे लगता है कि जब तक ये मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर काम ख़त्म नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। आपका और इस इंसान का एक दूसरे के साथ आना तभी पॉसिबल है जब मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर काम करके ओपन डिस्कशन होगी, ओपन अपना प्यार का इजहार होगा। जब तक ये सब मेंटल ब्लॉक्स रिमूव नहीं होंगे तब तक लव लाइफ के लिए आप दोनों प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इस सब सिचुएशन को थोड़ा टाइम लगेगा। आपके करंट फियर्स जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे जब तक आप दोनों पर्सनल लेवल पे एक दूसरे को लेकर और अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे आपका कनेक्शन रिजॉल्व नहीं होगा। डेफिनेटली उस इंसान की ज़िंदगी में कोई और पर्सन नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि आपको राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में रहते हुए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉन हो या कैप्रिकॉन को डील कर रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट किया है इस कनेक्शन में रहते हुए, इस इंसान को मनाने में, शायद कनेक्शन को अब तक चलाने में भी, लेकिन आपको हमेशा लगा कि आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो नहीं मिला। और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बिफोर दैट अगेन वर्क थ्रू योर फियर्स। बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप अपने फियरफुल थाट्स के ऊपर जो है आपने काबू पाना है, उनको कंट्रोल करना है। आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन हो या फिर स्कॉर्पियो हो स्पेसिफिकली। फायर क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है इसको एक ही चीज़ जो है वो रीस्टार्ट कर सकती है। आप अगर अपने फियर्स के ऊपर काबू कर जाओ और तब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं जो कि इश्यूज़ हैं राइट नाउ आपके कनेक्शन के अंदर, और आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कनेक्शन को रीस्टार्ट करने में। एक और चीज़ आपने अपने जहन में, अपने दिल में बिठानी है कि आपका कनेक्शन और ये जो प्यार है एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिल में, वो बाय हेवंस जो है वो प्रोटेक्टेड है। सो अगर आप ये बिलीव बना लो तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि अगेंस्ट भी जाती है कनेक्शन की, तो आपको फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन नहीं होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको डाउट्स नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि वो चीज़ क्लियर करना, डाउट्स और फियर्स को अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ न्यू बिगिनिंग। जो आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली इट इज़ टाइम टू कम है, लेकिन उसके लिए आपके पर्सनल फियर्स जो हैं उनके ऊपर काबू करने की बहुत ज़रूरत है। सो या डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल और इमोशनल जो फियर्स हैं उनके ऊपर काबू पाने की सख्त ज़रूरत है। और एक और चीज़, इनसिक्योरिटीज़ आपको सिर्फ तभी हो रही हैं क्योंकि आप ख़ुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो। जब आप ख़ुद को लेके कॉन्फिडेंट होगे, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करोगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल नाइट ऑफ द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।